तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। जैसा कि लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने 12 टेंस पढ़े होंगे। जो 12 टेंस पढ़े होते हैं वही होते हैं एक्टिव वॉइस। उन्हीं 12 टेंसों की हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो आप लोग जान गए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जो अभी तक आप लोगों ने 12 टेंस पढ़े होंगे उन्हीं की बनती है पैसिव वॉइस। अब हम लोग जानेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। वर्ब का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो क्या बताया हमने कि वर्ब का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि ऑब्जेक्ट पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हम लोग पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की ही पढ़ते हैं। हम लोग पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 टेंस की ही हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कैसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पैसिव वॉइस। इसका एक रूल होता है बनाने का। सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब बात ये आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने की, तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बाद टेंस आता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मालूम होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। तो आप लोगों को पता होगा कि इज जो होती है वो लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आर जो होती है ये लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और एम जो होती है ये लगाते हैं सिर्फ आई के साथ में। आप लोगों को पता होगा कि जो इज सहायक क्रिया होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगाते हैं, और आप जो सहायक क्रिया होती है वो लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और एम जो होती है वो सिर्फ लगाते हैं आई के साथ में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है सी
राइट द लेटर। एग्जाम्पल लिखा है शी राइट्स द लेटर। इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और अब हम इस एक्टिव वॉइस को बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि लिखा है रूल में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट है द लेटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे द लेटर है, और लेटर जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखा है वर्ब। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो वर्ब है वो राइट्स है। तो राइट का हम लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। इसके बाद लिखेंगे बाई। बाई के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। और एक बात याद रखना कि जो सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, जब सब्जेक्ट जाएगा इस जगह पे, तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। तो हमेशा जो सब्जेक्ट जाएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा।